हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे। हैंड रिटन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, तो इसे देख के बाहर मत निकल लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर जगह वही चीज़ अप्लाई हो, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है। कंटेंट पेन से राइट किया हुआ है, पेपर पे लिखा हुआ है, आपको तो कंटेंट से मतलब होना चाहिए। कंटेंट बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात कह दी है। ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज चैनल पे जो भी कंटेंट है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब मुद्दे पे आ जाते हैं। आप हाई कोर्ट एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश अपना सब में है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कि लगता है कि यार ये इंग्लिश में 30 से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं एलडीसी की बात अगर करें, हाई कोर्ट एलडीसी की। ठीक है। या फिर उन्हें लगता है कि इंग्लिश ही है जो हमारा एक वीक पॉइंट रहेगा, इसकी वजह से सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, नंबर कम रह सकते हैं। तो उन सब के लिए स्पेशली ये वीडियो है। ठीक है। जिनको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए तो कोई मैटर ही नहीं है ऐसा। ठीक। तो इजी तरीके से कैसे अपन इंग्लिश को कंप्लीट करेंगे, और 30 नंबर मतलब 30 क्वेश्चंस, नॉट नंबर, 30 क्वेश्चन से 45 प्लस की जो जर्नी है वो आप लोग कैसे करेंगे, 45 प्लस तक आप कैसे जाएंगे, मतलब 45 से ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चंस आप इंग्लिश में कैसे करेंगे, वो पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पहाड़ खोदना या चांद पर जाने जैसी चीज़ है। दिक्कत क्या आती है, अपन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, आधा आधा पढ़ लिया। देखिए सिंपल सी बात है, इंग्लिश है कोई भूत प्रेत तो है नहीं। ठीक। आप हिंदी पढ़ते हैं तो कई चीज़ें इंग्लिश के अंदर हिंदी से भी ईजी है, पर अपने को पता नहीं होता है करना कैसे है। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं बिल्कुल। ठीक है। अगर वीडियो सही लग रहा है या लगे लास्ट में तो प्लीज़ लाइक ज़रूर हिट कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको बता दिया कि 45 प्लस क्वेश्चंस अपने को करेक्ट करने हैं। अपने को प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस पार्ट को कितना टाइम देना है, और कौन सा पार्ट कितने टाइम में कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। वो चीज़ कैसे डिसाइड होगी, अपने को पता होगा कि किस किस पार्ट का कितना वेटेज है, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आने हैं। ऐसा मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर नहीं वॉच किया हो तो आप जाके देख सकते हैं वीडियोस में, कि 13 मार्च को जो पेपर हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं इंग्लिश के। हिंदी का भी डाला हुआ है और मैंने जीके का भी डाला हुआ है। ठीक है। देखिए प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, ध्यान से समझ लीजिए। छोटा सा वीडियो है बट बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपकी बहुत बड़ी दिक्कत इससे सॉल्व होने वाली है। देखिए जी, प्रायोरिटी डिसाइड कैसे करें। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक बार समझना है, फिर तो बस उनके क्वेश्चंस कर लेने हैं, वो माइंड में ऐसे घुस जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं हैं। ठीक है। और ये टॉपिक्स बहुत टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक। और कुछ टॉपिक्स ऐसे इनको डेली ही करना रहेगा आपको, जिन्हें डेली बेसिस पे करना होगा, तब जाके वो ख़त्म होंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो प्रायोरिटी इस बेसिस पे डिसाइड होगी आपकी। ठीक है। इसके बाद में ये है कि भाई आपको गाइड जो भी आप ले रहे हैं, आप कहीं भी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, एक बार तो कुछ समझने वाले टॉपिक्स उनको समझना ही पड़ता है, और कुछ ऐसे इनमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। सबसे पहली बात कर लेते हैं, आपके एक बहुत सबको बहुत पहाड़ जैसा लगता है टेंस, और ये सोचते हैं टेंस नहीं आया तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं आया। एक तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि टेंस नहीं आया तो कुछ नहीं आया। टेंस कोई हुआ नहीं है, टेंस सबको ही आता है, आप में से भी सबको आता है। 60% सभी को आता होगा, 60 भी नहीं 80% सबको आता होगा। 20% ही है जहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं जो अपने को आती हैं, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं उन चीज़ों पे तो हम ध्यान देते ही नहीं है। हर एग्जाम में हम यही करते हैं, वही गलतियाँ फिर से दोहराने के लिए अपन रेडी बैठे हैं एलडीसी के एग्जाम के लिए। मैं कई बार बोल चुकी हूँ यही चीज़, बहुत बार मैं हर वीडियो में यही चीज़ बोलती हूँ कि सबसे पहली बात है प्रैक्टिकल बनिए, अपनी गलतियों पे फोकस कीजिए। किसी और के गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, जो अपनी गलती पे अपन फोकस कर लेंगे, वही तो नहीं करते हैं। अरे आपको टेंस में क्या गलती है कि आपको कंडीशनल सेंटेंस नहीं आते हैं। ठीक है। उसके लिए आप मनमान वीडियोस देख लीजिए, जब तक कंडीशनल के कंसेप्ट को नहीं समझोगे, उस चीज़ गलती पे फोकस नहीं करोगे, कोई वीडियो कुछ भी, कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, कोई भी अच्छी सी गाइड हो, कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है। टेंस हो गया आपका एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपने आप में बहुत ईजी है और एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ईजी है, कुछ रूल्स हैं बस छोटे से। ठीक है। और आपका जो पेपर था उसमें 12 से लेके 15 क्वेश्चंस 13 मार्च वाले पेपर में इसमें से आए थे। मतलब ये 4 टॉपिक्स जिनको अपन बहुत हुआ समझते हैं बट बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। कैसे करेंगे आपको वीडियोस चैनल पे मिलेंगे, और ये मैं मतलब वो अगर मैं बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में को हिट ठोक के मैं कह सकती हूँ कि ये बेटर तरीका है, इससे आपको समझ में आएंगे। इसके अलावा इससे बेटर कोई तरीका नहीं होगा, और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, इधर उधर फिर बचने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइड्स में। ठीक है। फिर अपना सेकंड पार्ट अगर अपन देखें, आर्टिकल होता है, डिटर्मिनर्स है। ठीक है।
एक चीज़ मैंने किसी का एक कमेंट देखा था, मैं बताना भूल गई बिल्कुल, कि समटाइम्स ऐसा होता है किसी किसी को पता नहीं होता कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, किसी को शायद आर्टिकल्स का नहीं पता होता है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं। सबसे पहली बात मैं कह रही हूँ, जिसको भी शर्म आ रही है अभी आप वीडियो से बाहर निकल सकते हैं। शर्म क्या करनी है यार, अपन को सीखना है सबको। ट्रांसफॉर्मेशन किसी किसी को नहीं पता होता है इस टॉपिक में है क्या। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन पेपर में समझ नहीं आता कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, वो चीज़ भी है। तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा बस, थोड़ा सा। फिर प्रिपोजिशंस आता है इसमें कि आपके एट, इन, ऑन, ये सब फिल करने के लिए आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है, जो कि रिलेशन बताता है। बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर है तो आप उसके लिए ऑन लगाएंगे, ठीक है। कोई चीज़ पानी में है, में अंदर है तो इन यूज़ करेंगे, क्या वो सब चीज़ें प्रिपोजिशन होती है। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है, ठीक है। नीदर राम नोर मोहन, फिर इसके आगे इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, क्या वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब्स यूज़ करनी होती हैं। फिर आता है आपका ये वाला पार्ट जो है आपका, सॉरी सेकंड पार्ट, इसमें से 9 क्वेश्चंस आप कहते हो तो 9 से 10 का एवरेज आप मान के चल सकते हैं, इससे ज़्यादा वेटेज इनका नहीं है। और ये टॉपिक्स जो हैं ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट मैं आपका करवा चुकी हूँ और बिल्कुल डेप्थ में करवा चुकी हूँ। बहुत छोटे छोटे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। अब उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चंस की। अगर आपने वॉच नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, एक भी मैंने रूल नहीं छोड़ा है, छोटे छोटे रूल को कवर किया है। अगर सारे वीडियोस देखेंगे तो एक भी क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपके रॉन्ग नहीं होना है, ठीक है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अब थर्ड पार्ट की बात करें, सिनोनिम एंटोनिम्स मतलब वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रीफिक्स सफिक्स जिनको कि हम उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हो गए, जैसे कि आपका हो जाता है एक जो कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि आपके एक तो हो गया बेल, जो BELL होती है घंटी घर की, एक होती है बेल जो जमाना जिसको हम कहते हैं, तो वो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। और फिर आती है आपकी इडियम फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्ति। अब देखिए ये वाला जो आपका पार्ट है इसको डेली करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं। कौन सा कहाँ से आया उसका कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही अपने चांसेस बढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर में इनको करेक्ट करने के। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के मैं 6 से 7 वीडियोस डाल चुकी हूँ। 200 से 250 तक के हमने उसमें वन वर्ड्स कर लिए हैं। मैंने उनमें ट्रांसलेट करके बताई है हर चीज़। और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स की, इसके वीडियोस मैंने कई डाल दिए हैं, ठीक है। फिर हम बात करें कन्फ्यूजिबल वर्ड्स की, इसके भी मैंने 3 वीडियोस में डाल चुकी हूँ कन्फ्यूजिबल वर्ड्स के। तो ये सारे टॉपिक्स में तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं आप मुझ पर, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी सारे हम प्रोग्रेस पे हैं इनमें, ठीक है। अगर आपको टाइम मिलता है तो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं प्रीफिक्स सफिक्स की, इडियम्स एंड फ्रेजेस की। सबसे पहली बात तो मैंने इडियम एंड फ्रेजेस अभी स्टार्ट नहीं किया, बट आप लोगों को बहुत टेंशन होती है, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें से एक ही क्वेश्चन आया था आपके। सबसे पहली बात तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, तो ये लिमिटेड है, ये ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही कन्फ्यूजिबल वर्ड्स खत्म होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे ही मैं आपका प्रीफिक्स सफिक्स करा दूंगी, 2 से 3 वीडियोस में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम इडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स तो अभी चलते रहेंगे। फिर आपका ये थर्ड पार्ट जो है 25 नंबर का 26 नंबर का जुगाड़, ये मैंने करा दिया है। ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको कि अगर जो मैं वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ डेली बेसिस में, आप डेली आधा 1 घंटा निकाल के उन्हें दे दें। आधा घंटा ही निकालना होगा हार्डली। एक नोटबुक बनाइए, प्रॉपर तरीके से इनको लिखिए और 5 मिनट देके इनको लर्न कीजिए। इतना ही मैं कराती हूँ एक वीडियो के अंदर। आपके इनमें से कुछ भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। और ये गारंटी आपको कोई भी नहीं देगा। 25 नंबर 26 नंबर का हो गया, क्योंकि 26 नंबर के अराउंड इसमें से क्वेश्चन आए थे 13 मार्च को जो पेपर हुआ था। अब बात करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, मैंने बता दिया है, मैं करवा चुकी हूँ। फिर ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसको अभी नहीं करवाया है। अब मैं स्टार्ट करूंगी आपका टेंस, और टेंस जैसे ही होगा, देखिए ये सब तो चल रहा है, ये चलता ही रहेगा डेली, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। डेली वाली चीज़ें, डेली वीडियोस इसके मैं डाल रही हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लेट करेंगे क्योंकि ये बहुत, इसमें मैंने ये तो करा ही दिया है आपको। ये 2 बच रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे और इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम बाद में कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अब ये चीज़ आ गई, तो टेंस को अब मैं स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट जो हम समझने वाले में चलेंगे, ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। टेंस हम स्टार्ट करेंगे। टेंस होते ही पैसिव वॉइस में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो फिर और ईजी है, ये आपके 12 से 15 मार्क्स का हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि अगर आप इनको समझ लेते हैं टॉपिक्स को, सॉरी
इन टॉपिक्स को, ठीक है। ये आपका चल ही रहा है, इनकी मैंने आपको गारंटी दे दी है, कहीं भी नहीं मिलेगी, आप खुद भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते थे भाई, हम भी पढ़े हैं, मैंने भी तैयारी की है, ठीक है। एंड टेंस, ये जो समझने वाले टॉपिक्स हैं आपके, इनमें यह है कि एक बार समझ आ गया, बस प्रैक्टिस कर ली, दिमाग में इतने अच्छे से घुस जाएंगे अगर ढंग से समझेंगे तो, फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है इनकी, जो हम डेली बेसिस पे। आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये टॉपिक हो गए तो हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेट तो डेली चलते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो गारंटी दी है ना इंग्लिश में 45+ लाने की, तो इतने एफर्ट्स मैं इसके लिए कर रही हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चंस में ग्रैप कर रहे हैं जो आपके रिपीटेड है, किस तरह से प्रॉपरली मैं आपको उनको दिखा के लर्न करवा सकती हूँ, जितना बेटर मैं कर सकती हूँ, सारे एफर्ट्स मैं कर रही हूँ। तो आपने सिर्फ इतना सा करना है, एक छोटी सी नोटबुक खरीद लेनी है, उसमें लिख लेना है जो चीज़ लिखने लायक है, ठीक है। अब इतना एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे, 45+ की गारंटी है, और आप जो भी फॉलो करेगा इन चीज़ों को, मैं और तो देखो घर पे जाके तो मैं आपको फॉलो नहीं करा सकती हूँ, ठीक है। दो ही चीज़ें हैं आपको अगर सक्सेस होना है इनमें, एक तो इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए, इंग्लिश आपको सब पढ़ाएंगे, पर क्या आपकी दुखती रग है, मतलब कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, उस चीज़ पे फोकस करेंगे, तब अपन कंपटीशन से ऊपर चल पाएंगे, ठीक है। वो चीज़ है। एंड बता ही दिया है मैंने कि किस तरह से अपने ये मार्क्स आ जाएंगे। तो आप CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की, इस तरह से अपने 45+ ईजिली आएंगे। अब आपको भी आई थिंक लग रहा होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा, और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके इस महीने में ही कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा तो 15 दिन हार्डली, अगर बहुत स्लोली चलो इनमें तब जाके ये 15 दिन लेंगे आपके, ठीक है। और मैं वीडियोस की लेंथ बहुत शॉर्ट रखती हूँ, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट करके दसती हो कि इंग्लिश में 45+ मार्क्स किस किस को चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज ही है, जो भी प्रॉब्लम्स है कि इसमें ऐसा डाउट रहता है, ये प्रॉब्लम, वो मुझे लिख के बताइए, ताकि मैं वीडियोस में उन सब चीज़ों को कवर करूं ढंग से। मैं आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, ट्यूशन की तरह पढ़ाना चाहती हूँ, जिसमें मैं हर एक बंदे पे फोकस कर पाऊँ। पॉसिबल तो नहीं है, बट मैं कर सकती हूँ, कमेंट्स में सबके रीड करती हूँ ऐसे वीडियोज़ में, ठीक है। बहुत हेल्पफुल बहुत मतलब अच्छा लगता है कि आप लोग की कोई छोटी भी हेल्प मैं कर पाती हूँ। तो आप लोग को भगवान बहुत तरक्की दें, बहुत प्रोग्रेस करें आप लोग लाइफ में, बस पॉजिटिव रहिए और दिल से साफ रहिए, ठीक है। जितना पॉसिबल है सबकी हेल्प कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।